बात करने वाले हैं सिंपली आयरन एंड कोर लॉस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम सभी लोग? आयरन और या फिर आप आयरन बोल दो, आयरन लॉस बोल दो, या फिर आप आयरन लॉस नहीं बोलना चाहते तो आप इसको क्या बोल सकते हो? कोर लॉस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो यार, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो दो आते हैं कौन कौन सी मैंने आपको बताया? हिस्टेरिसिस लॉस, और कौन कौन सा होता है, और कौन सा होता है दूसरा लॉस हमारे इसमें? एडी करेंट लॉस। एडी करेंट लॉस ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लॉस होते हैं। सिंपली अगर ये लॉस मिल जाते हैं ना इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर देते हैं मटेरियल को, क्योंकि मटेरियल को क्या करना पड़ता है, फंक्शन को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा रेसिडुअल फ्लक्स आता है, ज़्यादा कोहेसिव फोर्स लगता है, ज़्यादा पावर की सप्लाई होती है, ठीक है। तो मतलब ये जो लॉस है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में कि आखिर हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। सिंपली हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? अनमैग्नेटाइजेशन से मैग्नेटाइजेशन कर देता है। क्या कर देता है? अनमैग्नेटाइजेशन से मैग्नेटाइजेशन। मतलब सिंपली हिस्टेरिसिस लॉस का ये समझ सकते हो आप कि पार्टिकल्स जो होते हैं मटेरियल के अंदर वो इधर उधर भागने लगते हैं। पार्टिकल जो होते हैं मटेरियल के अंदर, ये देखो ये मटेरियल हमारा, इसके अंदर जो पार्टिकल है कोई इधर जा रहा है, किसकी मर्जी इधर जा रहा है, इधर, ठीक है। मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में नहीं जाने लगते, अनमैग्नेटाइज होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं हमारे? अनमैग्नेटाइज। सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? अनमैग्नेटाइज। सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? अनमैग्नेटाइज्ड होते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है, जो पार्टिकल है ना वो अनमैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं, डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं अपनी। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? सिंपली अनमैग्नेटाइजेशन है, इसको मैग्नेटाइज कर देते हैं। क्या करते हैं हम? इसको मैग्नेटाइज कर देते हैं। इसको मैग्नेटाइजेशन क्या लिखा हूँ? मैग्नेटाइजेशन। सिंपल इन पार्टिकल को हम मैग्नेटाइज कर देते हैं। मैग्नेटाइज कर देते हैं तो क्या बनता है? हमारा जो डायरेक्शन है ना वो सेम डायरेक्शन हो जाती है। डायरेक्शन जो है हमारी पार्टिकल्स के मूव होने की वो एकदम सेम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा लॉस है वो कम हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है। यानी कि अनमैग्नेटाइज से हमने क्या कर दिया? ये मैग्नेटाइज कर दिया। अनमैग्नेटाइज से हमने सिंपली ये क्या कर दिया? मैग्नेटाइज कर दिया, यानी मैग्नेटाइज कर दिया थ्रू मैग्नेटाइजेशन। अब ये करने के लिए भाई क्या चाहिए? ये तो हमने कर तो दिया भाई, बता दिया तुमने भाई, कर दिया, पर इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? सिंपली इसको हिस्टेरिसिस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमको जो मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है सबसे पहले वो हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो कि बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है हिस्टेरिसिस लॉस को, एंड उसकी लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट होना चाहिए। हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है वो लो होना चाहिए और उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। परमिएबिलिटी ज़्यादा, हिस्टेरिसिस लॉस कम। परमेबिलिटी ज़्यादा, हिस्टेरिसिस लॉस कम। ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं? जैसे कि सिलिकॉन हो गया और अलॉय हो गया, CrGO स्टील मेटल्स हो गए, ठीक है। तो सिंपली इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल which has low hysteresis, हिस्टेरिसिस लॉस नहीं, लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट। उसका जो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा हमारा कम होना चाहिए। अगर उसका हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो यानी कि वो ज़्यादा लॉस करेगा। अगर जिसका ज़्यादा कोफिशिएंट होगा वो ज़्यादा लॉस करेगा। सपोज कर सकते हो 2x लिखा है तो ये कम लॉस करेगा, इसका कोफिशिएंट कम है, ठीक है। अगर मैं 10x लिख दूं तो 10 टाइम्स हो गया x, पहले तो 2x था फिर 10 टाइम्स, यानी कि जो कोफिशिएंट है वो हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो हमारा जो वैल्यू है वो भी, रिजल्ट है वो भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। जो रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये सेम चीज यहाँ बोला है कि जो कोफिशिएंट है हिस्टेरिसिस लॉस का उसको ज्यादा मत करना, अन्यथा जो है तुम्हारा हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा हो जाएगा। जो आपका हिस्टेरिसिस लॉस है वो ज़्यादा होने लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है? हिस्टेरिसिस लॉस को अगर कम करना है तो सिंपली आपको हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट को कम करना पड़ेगा। एंड और कौन सा और क्या होना चाहिए उस मटेरियल में? एंड हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी आर चूजन।
उसकी परमेलेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि भाई मटेरियल तो तुम्हारा लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है पर उसकी परमेबिलिटी जो है वो भी कम है, वो भी कम है। मतलब हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट जो है वो तो 2x है पर उसकी परमेबिलिटी कम है, परमेबिलिटी कम है। तो ये मटेरियल भी आप चूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको मटेरियल जो है ध्यान से, ऐसे गिने चुने मटेरियल है, ज्यादा नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो है आप लोग यहाँ पर याद रख लो सिलिकॉन स्टील, और क्या याद रख सकते हो आप, स्टील, स्टील एलॉयज। और जो मेन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक और एग्जांपल आप अगर याद रखना है तो CRGO स्टील्स, CRGO स्टील्स शीट्स होती हैं, ठीक है, शीट्स। अब CRGO क्या है, सिंपली यहाँ पर कंट्रोल्ड रोल्ड गेन ड्रेन्ड क्या होता है हमारा CRGO यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, CRGO। ये भी एक क्या है हमारा, ये भी एक मेटल है जो कि सिंपली प्रिवेंट करता है हिस्टेरिसिस लॉस को। CRGO की फुल फॉर्म अगर आपको जाननी हो तो सिंपली होती है कूल्ड रोल्ड ग्रेन, IEN ग्रेन ड्रेन्ड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ड्रेन्ड स्टील शीट्स, ठीक है। ये वाली शीट्स क्या करते हैं, सिंपली अनमैग्नेटाइज चीज को मैग्नेटाइज में कन्वर्ट करते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं सिंपली, ठीक है। इसके अंदर जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इन मटेरियल्स के अंदर हिस्टेरिसिस लॉस बिल्कुल कम हो जाता है। एंड कम होने के साथ साथ जो इसकी परमेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड इसकी जो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। परमेबिलिटी जो इसकी हाई होती है, कोफिशिएंट कम होते हैं, तो ये टिकाऊ मटेरियल होते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये मटेरियल बहुत ज़्यादा टिकाऊ मटेरियल होते हैं जो कि हिस्टेरिसिस लॉस को भी नहीं होने देते और टिकाऊ भी रहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है मामला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड साइकिल, जब एक मटेरियल जो हम क्या करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को देते हैं सर्किट्स के अंदर, तो सिंपली वो क्या करता है, रिपीट करता है साइकिल को। वो क्या करता है, सिंपली रिपीट करता है साइकिल को। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी रिजल्ट में मिलती है। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन मतलब करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है। रिपीटेड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन and demagnetization, it results into disturbance, इट रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस, यानी कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है डोमेन के अंदर। यानी एनर्जी वगैरह में जो भी एनर्जी हमें मिल रही होगी, जो भी हमको एनर्जी पावर जो भी मिल रही होगी हमको, उसमें क्या कर देते हैं, सिंपली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। बिकॉज मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन दोनों हो रहे हैं, तो यानी कि इंक्रीज भी हो रहा है, करंट डिक्रीज भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो है अलाइनमेंट जो है खराब हो जाता है। डोमेन का अलाइनमेंट जो है वो खराब हो जाता है। वेरियस डोमेन जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं थ्रू स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को। जो डिफरेंट डोमेन्स है ना, वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो जो भी क्या करता है, डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर देता है इन द अलाइनमेंट इन वेरियस डोमेन। एनर्जी इज रिटर्न, इससे पहले एनर्जी गॉट स्टोर्ड, रिटर्न तो बाद में होगी। सबसे पहले एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज गॉट स्टोर्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड।
अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस्टेब्लिश हो गई किसी भी सर्किट के अंदर, सर्किट बनाया आपने, उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल को आपने सब्जेक्टेड कर दिया, मैग्नेटिक मटेरियल पुट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, साइकिल बनेगी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की, जिसकी रिजल्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा और वेरियस डोमेन में एनर्जी स्टोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो जाएंगी तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो सारी हमारी स्टैब्लिश्ड हो जाएंगी। अगर वो सारी हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्टैब्लिश्ड हो गई, फिर क्या होगा, एनर्जी का लॉस, एनर्जी वापस जाएगी। एक ऐसे समझ सकते हो, पहले हाई पहुंच गई, फिर क्या होंगी, एकदम से रिलैक्स होंगी, फिर क्या होंगी, एकदम से रिलैक्स, जो हमारी एनर्जी है वो रिलैक्स होने को आएंगी, तो जिसकी वजह से एनर्जी जो है हमारी रिलीज होंगी। कई सारे डोमेन जो है एनर्जी लेके बैठ गए थे, कई सारे पार्ट्स एनर्जी को लेके बैठ गए थे, अब वो क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल पे तो पहुंच गए, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे उनकी एनर्जी लॉस होने को लगेगी, तो स्टैब्लिश होने के बाद क्या होगा, उनकी एनर्जी रिड्यूस होगी एंड सिंपली वो क्या करेंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं, रिटर्न्ड एंड एनर्जी इज returned when the field collapses, but due to hysteresis all the energy is never return through the field completely, collapses and this loss of energy appears as heat in the magnetic material and is known as hysteresis loss। सिंपली हिस्टेरिसिस लॉस क्या है यहाँ पर, सिंपली हिस्टेरिसिस लॉस यहाँ पर क्या है, बेसिकली यही है। सबसे पहले एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हमने सर्किट में डाल दिया मैग्नेटिक मटेरियल को, जिसकी वजह से क्या होगा, साइकिल बनेगी यानी कि मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की साइकिल बनेगी, करंट की इंक्रीज एंड डिक्रीज की साइकिल बनेगी। जो भी साइकिल बनेगी उसके रिजल्ट में हमको क्या मिलने वाला है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अलाइनमेंट है कई सारे पार्ट्स का, कई सारे डोमेन का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगा। उन अलाइनमेंट्स के बिगड़ने के चक्कर में कुछ पार्ट्स हमारे एनर्जी को लेंगे, कुछ रिलीज करेंगे, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे पार्ट्स एनर्जी को लेके स्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। स्टेब्लिश होने के बाद वो क्या करेंगे, अब ज्यादा देर तक तो एनर्जी नहीं रख पाएंगे ना, स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो वो एनर्जी को करेंगे रिलीज। वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज, जैसे धीरे धीरे करके एनर्जी को रिलीज करेंगे, कंप्लीटली रिलीज तो नहीं कर पाएंगे पर रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कई सारी एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से हमारा हीट जनरेट होगा सर्किट के अंदर, बहुत जबरदस्त हीट जनरेट होगा हमारे सर्किट्स के अंदर। जो उसी हीट को द लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्ड एज हीट, यानी जो एनर्जी जो है हमारी कन्वर्ट हो चुकी है हीट में, उसी को हम यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल पुट इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, अलाइनमेंट खराब, स्टेब्लिश, फिर क्या किया, पार्टिकल तो कई सारे वेरियस डोमेन्स ने, कई सारे पार्ट्स ने एनर्जी को लिया, स्टेब्लिश हुए, एनर्जी फिर रिलीज करने लग गए, और वो रिलीजिंग एनर्जी क्या हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। तो वो जो हीट में कन्वर्ट हो गई एनर्जी, उसी को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, क्योंकि वो भाई एक तरह का लॉस हो गया ना, वो एनर्जी तो वापस आ नहीं पाएगी, अब वो हीट के फॉर्म में निकल गई, वापस तो एनर्जी के फॉर्म में नहीं मिल पाएगी। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। इसी को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। इसको पीएच से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, पीएच इस तरीके से लिख दो, एंड पी मैक्स, इसको अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं, पी एच एन वी मैक्स टू दी पावर एन एफ वी, सिंपली। ठीक है, अब जो यहाँ पर ना स्टीजमैन हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट होता है, ये देख रहे हो ना आप, ये क्या होता है हमारा स्टीजमैन हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट। स्टीजमैन क्या है, जिसने ये भाई फाइंड किया ना हिस्टेरिसिस लॉस, उसका नाम था सिंपली। तो
यहाँ पर लिख देता हूँ। उससे पहले मैं इसकी यूनिट तो बताना ही भूल गया। इसकी जो यूनिट होती है हमारी, वो होती है हमारी जूल्स पर सेकेंड। जो इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड पर, या आप जूल पर सेकेंड और क्या कह सकते हैं, जूल पर सेकेंड का एक और नाम होता है जूल पर सेकेंड्स को आप किसी और तरीके से भी लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ऑफकोर्स वॉट। क्या लिख सकते हो, ऑफकोर्स, सॉरी ऑफकोर्स नहीं, खाली वॉट। क्या लिख सकते हो आप, वॉट लिख सकते हो। अब मैं बात कर रहा था हेयर, जो ये एन है ना, एन नहीं, इसको क्या कहेंगे, एफिशिएंसी कह दो, या फिर आप इसको कह सकते हो सिग्मा। तो ये जो होगा ये हमारा क्या कहलाता है, स्टीजमैन एन टी जेड, स्टीजमैन हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट, hysteresis coefficient where the value depend on the type of material, where the value is depends on the type of मटेरियल। वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल। जो हमारा स्टीजमैन कांस्टेंट है ना, ये सिंपली मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल का टाइप फेवरेबल होगा तो सिंपली उसकी वैल्यू कम होगी, ज़्यादा होगी, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी वैल्यू कम होनी है, ज़्यादा होनी है, किसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, मटेरियल डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा होगी तो हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा हो जाएगा, कम होगी तो हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगा। क्यों, देखो सीधा बात है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ऑफकोर्स ये बात है, वैल्यू जो है पीएच की वो बढ़ेगी, यानी कि ये क्या है, ये हिस्टेरिसिस लॉस ही और क्या है, ये क्या हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। जितनी एन की वैल्यू जहाँ पर बढ़ती जाएगी, रो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी ही हमारी क्या होने वाली है, हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ने वाली है। उतनी ही हमारी क्या बढ़ जाएगी, हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ जाएगी। और भी इसमें चीजें जैसे कि जो बी मैक्स लिखा था, ये क्या है, कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है। जो हमारी बी मैक्स लिखा था ना मैंने, ये चीज, ये क्या होता है हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। याद रखना, ये फ्लक्स डेंसिटी होती है, ये क्या होती है हमारी फ्लक्स डेंसिटी। बी मैक्स हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। क्या कहते हैं हम इसको, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी सिंपली। और जो हमने एफ बनाया था वहां पर सिंपल, उसको क्या कहते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई करी गई होगी सर्किट को, उसको हम सिंपली एफ से डिनोट करते हैं यहाँ पर, जिसको हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, सप्लाइड फ्रीक्वेंसी या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब जो वी मैंने लिखा था यहाँ पर, वी भी लिखा था एक, देख सकते हो वी, ये क्या कहलाता है हमारा, सिंपली ये वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ, किस चीज का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ है कोर। जो कोर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम आखिरकार कितना है, जो भी अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, जो भी आपने मटेरियल दिया है, जो कि आपने मटेरियल को पास किया है, जो कि हिस्टेरिसिस लॉस कम है, जिसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, परमेबिलिटी ज्यादा है, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट कम है, तो वो मटेरियल जो आपने दिया, वो आखिर उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, आखिर उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना है। अगर जितना भी उसका वॉल्यूम है, सिंपली वो भी सीधा मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए कह रहे थे हम कि जो मटेरियल पे है, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस है, ये सबसे ज्यादा जो है डिपेंड करता है मटेरियल के टाइप पे। आपका मटेरियल फेवरेबल होना चाहिए, आपका हिस्टेरिसिस लॉस सीधा कम हो जाएगा। मटेरियल फेवरेबल नहीं है तो हिस्टेरिसिस लॉस कम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब तो मैंने पावर लिखी थी एन यहाँ पर। अब ये क्या है, ये इसकी कहाँ तक जानी है वैल्यू भाई, ये कहीं तो इनफाइनाइट तक तो जानी नहीं है भाई, मटेरियल है, इनफाइनाइट तक तो पहुंच ही नहीं सकती ऑफकोर्स। तो जो एन की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट होता है ऑफकोर्स, सी बात है। एंड जो इसकी वैल्यू होती है वो 1.5 से लेके 2.5 तक चलती है। कहाँ तक चलती है, 1.5 से लेके 2.5 तक जो है इसकी लगभग वैल्यू चलती है। इसकी वैल्यू भी क्या करती है, डिपेंड करती है 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में लाई करती है। इसकी भी वैल्यू जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर मटेरियल थोड़ा सही है तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है हमारी 2.5 के करीब करीब। मटेरियल थोड़ा बेकार है, फेवरेबल नहीं है मटेरियल, तो इसकी वैल्यू 1.5 होने वाली है। क्या होने वाली है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैग्नेटिक
मटेरियल यानी मैग्नेटिक मटेरियल का क्या टाइप है। तो देखो एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस करी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितनी भी चीज़ है वो सब मटेरियल पे डिपेंड कर रही हैं। क्या नोटिस किया हमने यहाँ पर, जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें मटेरियल पे डिपेंड करनी है। अगर आपका मटेरियल जो है वो ज़्यादा एन की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम उसका थोड़ा कम है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी उसकी थोड़ी कम है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी उसकी थोड़ी कम है, तो आपका जो है हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। अगर इनकी वैल्यू सिंपली कम है, जो आपका लॉस है वो कम हो जाएगा। अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है तो लॉस आपका ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कांस्टेंट पे जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ना, अगर आपने ऐसा मटेरियल ले लिया जो बहुत ज़्यादा ही क्या करता है, सपोर्ट नहीं दे रहा है इसको, यानी इनकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, स्टीजमैन हिस्टैरिसीस की जो वैल्यू है, स्टीजमैन हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट जो है ये बहुत ज़्यादा हाई पहुँच रहा है, बहुत ज़्यादा हाई है, ये जो है बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई, हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा, ये कम है तो हिस्टैरिसीस लॉस कम। तो जो दूसरे नंबर का जो है हमारा यहाँ पर लॉस आता है ना, उस लॉस को हम कहते हैं एडी करंट लॉस। क्या कहते हैं? एडी करंट लॉस। क्या कहते हैं हम? एडी करंट लॉस। अब ये किस तरीके का लॉस होता है, ये क्या लॉस करता है? सिंपली ये भी है, इसमें अंदर एनर्जी को ही लॉस करता है, आपको अच्छी बात है, पर इसका तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या तरीका होता है वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डायग्राम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का जो है इसका डायग्राम होगा। यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप की मतलब दिखता है इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या होता है, वाइंडिंग करी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, वाइंडिंग करी जाती है, कुछ इस तरीके से जो है वाइंडिंग होती है, ठीक है। वाइंडिंग मतलब टायर घुमाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अभी इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सिंपल रीज़न यही है कि यहाँ से करंट जाता है, यहाँ से करंट आता है, जिसकी वजह से ईएमएफ वगैरह इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। ईएमएफ वगैरह इंड्यूस्ड होते हैं। ये सिंपल मैं लिख देता हूँ। ये जो चीज़ है हमारी, ये क्या है हमारी यहाँ पर, वाइंडिंग ऑफ एन टर्न। ये क्या सिंपली हमारी वाइंडिंग्स हैं। क्या है हमारी? वाइंडिंग्स। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर जो एक ये चीज़ बता दो, ये जो चीज़ हमारा एक सॉलिड कोर है, सॉलिड, जैसे उसमें हम मटेरियल डाल रहे थे ना, जो हमारा था हिस्टैरिसीस लॉस, उसको उसमें कर क्या रहे थे हम, मटेरियल को जैसे ही हम पुट करते थे, जब वो सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही थी, इसमें भी ये सॉलिड कोर है जो कि हम पुट करते हैं, ये सॉलिड कोर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपली ऊपर से फ्लक्स, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सिंपली फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से मूव कर रहा है, तो सिंपली क्या जो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। ईएमएफ जो होता है वो हमारा यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाता है। फ्लक्स आ रहा है, करंट है, फ्लक्स और करंट मौजूद है, फ्लक्स और करंट मौजूद है, ऑफकोर्स सी बात है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रिंग की फॉर्म में हमको मिलता है, रिंग की फॉर्म में। तो यही जो है ना, यही कहलाता है हमारा एडी करंट। एडी करंट, ये जो रिंग की फॉर्म में यहाँ पर देख रहे हो ना, रिंग की फॉर्म में देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली करंट पास हो रहा है, गोल गोल करके करंट पास हो रहा है। तो एक इस तरीके से स्फीयर तरीके से एक रिंग फॉर्म हो रही है, सॉलिड के अंदर एक स्फीयर तरीके से रिंग फॉर्म हो रही है, जिसको हम एडी करंट कहते हैं, जिसको हम एडी करंट कहते हैं। ये करंट कहाँ से फॉर्म हो रहा है, यहाँ तो करंट जा नहीं रहा, तो ये क्या है, ये लॉस हो रहा है, जो इस सॉलिड के अंदर जो भी करंट का लॉस हो रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, वाइंडिंग्स है यहाँ पर, ड्यू टू प्रॉपर्टी, जिस भी चीज़ की वजह से इस सॉलिड के अंदर कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है हमारा करंट का, इस सॉलिड के अंदर मटेरियल हो सकता है जिसकी वजह से लॉस हो रहा हो, फ्लक्स जनरेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी भी वजह से लॉस हो रहा है, उसकी वजह से होता क्या है यहाँ पर, सिंपली एक रिंग फॉर्म हो जाती है सॉलिड में। इसी को हम एडी करंट बोलते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हो, एडी करंट कहते हैं। इसी को हम सिंपली क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। ऊपर से फ्लक्स आता है, नीचे से फ्लक्स जाता है, यहाँ से हमारा वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होता है, कितने एन टर्न्स मान लेते हैं इस वाइंडिंग की। ये पूरा एक सॉलिड कोर होता है। अब इसको समझते हैं कि मतलब वर्किंग क्या है इसकी। सिंपली जैसे हमने उस वाले में देखा था ना, हिस्टैरिसीस लॉस में पूरा लिखे की वर्किंग होती क्या उसके अंदर, उससे हम उसी तरीके से अब इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, व्हेन द सॉलिड कोर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज फ्लक्स। जब फ्लक्स वगैरह देख सकते हो, फ्लक्स आ रहा है, तो जो हमारा सॉलिड का कोर है ये क्या है, ये फ्लक्स से तो ही पास हो रहा है। सॉलिड कोर जो है हमारा, ये क्या हो रहा है, फ्लक्स से पास हो रहा है। तो वो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ। द सॉलिड कोर is under the influence of changing flux and EMF get induced due
टू ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। किसकी वजह से इंड्यूस होगा? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन करंट। करंट पास है, फ्लक्स है, करंट और फ्लक्स दोनों रिलेटिव मोशन होगा, क्या फ्लो, क्या हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, फ्लक्स जो है ईएमएफ जो है यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा ड्यू टू दिस। और ईएमएफ अगर इंड्यूस्ड हो गया तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो कोर है हमारा वो क्या करेगा, सर्कुलेट होने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। जो हमारा ये सॉलिड कोर है ना, इसकी वजह से क्या होगा, ये गोल गोल घूमने लगेगा, जिसकी वजह से जो है एक रिंग फॉर्म होगी इस तरीके से। इसी को हम एडी करंट बोलते हैं। ठीक है, लॉस क्या है वो मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले एडी करंट तक हम यहाँ पर पहुंचते हैं। ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ current circulated in the core है ना, इसके अंदर करंट सर्कुलेट होगा। करंट अगर सर्कुलेट होगा, सर्कुलेट इन द कोर इटसेल्फ एंड दिस करंट, ये जो करंट देख रहे हो ना अपने आप सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पर तो करंट पहुंच नहीं रहा ना, ये करंट किसकी वजह से हमारा फॉर्म हो रहा है, ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसकी वजह से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, क्योंकि फ्लक्स और करंट वायर में फ्लो हो रहा है, वायर में करंट। पर इस सॉलिड के अंदर करंट कहाँ से आया, ये बात है। तो सॉलिड के अंदर जो है बेसिकली करंट आया ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि फ्लक्स है, करंट है, दोनों की वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से सॉलिड में हमारा करंट फ्लो होने लग गया। सॉलिड में अगर करंट फ्लो होने लग गया तो एक इस तरीके की रिंग फॉर्म होती है, जिसको हम एडी करंट बोलते हैं। दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, एडी करंट तो कहते हैं, एंड इसको कोई और नाम नहीं है, एडी करंट ही बोलते हैं इसको। एंड ड्यू टू दिस एडी करंट, एंड ड्यू टू दिस एडी करंट देयर इज पावर लॉस। देखो करंट यहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पावर का लॉस होने लगेगा। सिंपली पावर का क्या होने लगेगा, लॉस। यानी पावर मतलब आई स्क्वायर आर, क्योंकि देख सकते हो ये करंट के स्क्वायर के बराबर होता है पावर। पावर किसके बराबर है, करंट के स्क्वायर के। पर करंट का जो है यहाँ पर होने लगा लॉस, करंट का होने लगा लॉस, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू होने लगी छोटी। अब देखो कोई छोटी वैल्यू का स्क्वायर करो और छोटी होगी वैल्यू, तो सिंपली क्या होगा, हमारा पावर का यहाँ पर लॉस होगा। किसका पावर होगा, किसका लॉस होगा, यहाँ पावर का लॉस in the core. Such loss is known as eddy current loss. इसी लॉस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं। अब एक बार इसको शॉर्ट में समझते हैं यहाँ पर हुआ क्या एडी करंट लॉस में। सिंपली सबसे पहले हमने सॉलिड कोर को यहाँ पर लिया, सॉलिड कोर को लिया, उसमें वाइंडिंग्स करी, करंट फ्लो करवाया, फ्लक्स को हमने डाला बीच में से। देख सकते हैं यहाँ पर फ्लक्स के बीच में से हमने क्या किया, सॉलिड को पास किया। अब इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड, फ्लक्स है भाई, करंट है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से सॉलिड में करंट फ्लो कर जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से सॉलिड में करंट फ्लो बनने लग जाएगा। और सॉलिड में जो करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से पावर में क्या आएगा, लॉस होगा। पावर में क्या आएगा, पावर क्या होगी, इसकी लॉस होगी। सॉलिड के अंदर जो भी पावर होगी ना, वो क्या होगी, हमारी गिरने लगेगी, धीरे धीरे लॉस होने लगेगी। तो वो जो लॉस होगी ना, उसी को हम एडी करंट लॉस कहते हैं। उसी लॉस को हम क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं। अब ये तो बता दिया लॉस, पर आखिर इसको मिनिमाइज किस तरीके से किया जाए। आखिर जो हमारा एडी करंट लॉस है, इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, एडी करंट लॉस को किस तरीके से कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, सिंपल है उसका भी तरीका। एडी करंट लॉस कैन बी minimized by selecting high resistivity magnetic material। और ज़्यादातर पॉपुलर कौन सा है हमारा, मोस्ट पॉपुलर मेथड used to reduce eddy current losses is to use। अब देखो एडी करंट लॉस का सबसे पहला तो हमारा यही है
कि आप वैसा मटेरियल यूज़ करें, वैसा कोर यूज़ करें जो कि क्या हो, हमारा हाईली रेजिस्टिविटी मैग्नेटिक मटेरियल हो, यानी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो हो पर वो हाईली रेजिस्टिविटी हो, हाईली उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। या फिर और क्या यूज़ कर सकते हो, आपके पास ये वाला मटेरियल है ही नहीं भाई, हमारे पास तो ये वाला मटेरियल है नहीं, तो और हम क्या यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही पॉपुलर मेथड है, हम क्या करते हैं इस कोर को लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट क्या करते हैं, लेमिनेट मतलब सिंपली इस कोर को कवर कर देते हैं किसी और पार्टिकल से, उसका पार्टिकल बोल दो या फिर और शीट बोल दो, तो उस शीट का जो नाम होता है ना उसको कहते हैं हम लेमिनेटेड शीट, उसको हम क्या कहते हैं लेमिनेटेड शीट। तो सिंपली हम क्या कहते हैं यूज लेमिनेटेड शीट टू कंस्ट्रक्ट द कोर को बनाते समय हम क्या करते हैं एक लेमिनेटेड शीट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से एडी करंट लॉस काफी हद तक कम हो जाता है। दो ही तरीके हैं इसके, या तो आप हाईली रेजिस्टिविटी मैग्नेटिक मटेरियल को यूज कर लें, या फिर आप जो भी कोर को यूज कर रहे हैं उसको क्या कर दें लेमिनेटेड कर दें, उसको क्या कर दें सिंपली लेमिनेट कर दें, तो वो क्या करेगा काफी हद तक एडी करंट लॉस को कम करता है, यानी करंट के जो लॉस हो रहा है, पावर का जो लॉस हो रहा है उसको काफी हद तक कम कर देता है। ठीक है, अब ये तो बात थी हमारी, पर इसके जैसे कि हमने देखा था हिस्टेरिसिस लॉस में फॉर्मूला वगैरह, उसमें भी यही सेम चीज होती है। इसमें जो लॉस होता है उसको पीई से डिनोट करते हैं, इसमें जो लॉस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं पीई, पर हिस्टेरिसिस लॉस में किससे डिनोट करते थे पीएच से। ठीक है, इसमें भी क्या आता है हमारा एक कोफिशिएंट जिसको हम केई बोलते हैं, वो ही हमारा बी मैक्स। अब इसमें ना उसमें तो हमने पावर जो थी एन थी हमारी हिस्टेरिसिस लॉस में, पर इसमें पावर एन नहीं होती है, इसमें हमारी पहले से कांस्टेंट पावर होती है जिसको 2 लिख दो बस, तो ये 2 पहले से ही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी एफ क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, जैसे मैं बताया था ना सिंपली, ये थोड़ा एफ जो है यहाँ पर अलग है, मैं बताता हूँ आपको क्या है यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा टी स्क्वायर, इसके बाद आता है वी, तो और इसकी जो ये हमारा सिंपली फॉर्मूला होता है। ठीक, लॉस आपको एडी करंट लॉस फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना है एडी करंट लॉस। अगर आपको एडी करंट लॉस को फाइंड आउट करना तो बेसिकली आपको करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसमें वेरिएबल को पुट करना है। यहाँ पर जो है हमारा क्या क्या चीजें देखो, सबसे पहले जो ये जो कोफिशिएंट है ना के, इसके बारे में समझते हैं। के क्या है यहाँ पर सिंपली हमारा एडी करंट कोफिशिएंट, एडी करंट कोफिशिएंट वेयर, अब देखो ये तो एडी करंट कोफिशिएंट है, पर इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ना डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, सिंपली जैसा मटेरियल है वैसी हमारी ये वैल्यू डिपेंड करती है, एंड ऑल्सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस मटेरियल की। मतलब अगर आपकी के की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, यानी आपने क्या किया के की वैल्यू तो बढ़ा दी बहुत, के की वैल्यू आपने ऐसा मटेरियल लिया जिसकी कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई थी, तो सिंपली आपका जो लॉस है ना एडी करंट लॉस वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, इसलिए आपको के की वैल्यू कम रखनी है। तो वेयर यहाँ पे लिख देता हूँ, जो के है ना ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल, ये सिंपली मटेरियल पे जो है डिपेंड करता है, सिंपली किस पे डिपेंड करता है मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जैसा मटेरियल वैसे के की वैल्यू पर। ज्यादातर जो है आपको वो मटेरियल यूज करना है जिसकी के की वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब कम से कम हो सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मत लेना, कम से कम वैल्यू हमें लेनी है। एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, टी क्या है यहाँ पर जो टी स्क्वायर देख रहे हो आप, टी जो है यहाँ पर थिकनेस को डिनोट किया गया है, टी किसको डिनोट किया है थिकनेस ऑफ द लेमिनेटर। जो भी आपने लेमिनेशन की होगी, जो भी आपने लेमिनेशन करी होगी इस कोर के ऊपर, मैंने आपको बताया ना, इसको कम करने का क्या तरीका, आप तो लेमिनेट कर दो, लेमिनेट करोगे तो क्या होगी इसकी कुछ थिकनेस होगी ना, आपने किसी भी वायर को या फिर किसी भी सॉलिड को लेमिनेट करोगे तो उसकी लेयर बनेगी, कुछ थिकनेस होगी उसकी, तो उसी थिकनेस को यहाँ पर हम टी से डिनोट कर रहे हैं, उस लेमिनेटेड की थिकनेस, कोर की नहीं लेमिनेटेड शीट की थिकनेस कितनी है उसको टी से डिनोट किया, उसका स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। बाकी वी जो है हमारा एफ जो है वो बिल्कुल सेम ही है, वी क्या था हमारा वॉल्यूम ऑफ कोर्स, सिंपली वी क्या है हमारा यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ को, एफ क्या है यहाँ पर सप्लाइड फ्रीक्वेंसी, एफ सिंपली यहाँ पर क्या है सप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या है सप्लाइड फ्रीक्वेंसी, और बी मैक्स का यहाँ पर वही सेम चीज जो हमारी क्या थी हिस्टेरिसिस लॉस में, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। बी मैक्स यहाँ पर क्या है हमारी
मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। बीमैक्स भी हमारे यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो ये वैल्यू आप जितनी कम से कम रखोगे उतना आपका लॉस कम से कम होगा। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करोगे आप लोग, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका लॉस होगा। ठीक है। तो और एक और चीज़ जो आपका पीई है ना, इसको हम पीआई से भी यहाँ पर जो ओवरऑल लॉस की बात करें, देखो आयरन एंड कोर लॉस, पूरा लॉस हम बात करने वाले हैं। आयरन एंड कोर लॉस के अंदर क्या आता है हमारा, आयरन एंड कोर लॉस के अंदर आता है हमारा एक तो एडी करंट लॉस एंड और कौन सा आता है हमारा, हिस्टैरिसीस लॉस। अगर दोनों लॉस का मिला दें, सम करें, तो पूरे सर्किट में कितना लॉस हुआ वो किस तरीके से निकलेगा ये बताओ। हम क्या देखने वाले हैं, एक तो एडी करंट लॉस देख लिया हमने एक हिस्टैरिसीस लॉस देख लिया, दोनों की वैल्यू निकाल दी। अगर मैं दोनों की वैल्यू का सम कर दूं, अगर मैं दोनों वैल्यू का सम कर दूं तो मेरे को एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों की वैल्यू का अगर मैं सम कर दूं तो एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। उसी रिजल्टेंट वैल्यू को ना हम बोलते हैं टोटल लॉस। टोटल लॉस या फिर आप कह सकते हो टोटल आयरन और कोर लॉस। क्या कह सकते हो आप, टोटल आयरन और कोर लॉस। तो ये क्या होता है, इसको डिनोट किससे किया जाता है, आप ज्यादातर लोग पीआई से करते हैं या फिर आप पीई से भी कर सकते हो। ठीक है, सॉरी पीई नहीं, पीसी। पीई से नहीं, पीई से क्या डिनोट किया जाता है हमारा एडी करंट लॉस। तो पीसी से आप इसको डिनोट कर सकते हो। ये क्या होता है पीएच प्लस पी। ये क्या है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, ये क्या है हमारा एडी करंट लॉस। सिंपली हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। किस तरीके से हिस्टैरिसीस लॉस फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एडी करंट लॉस किस तरीके से फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला बता दिया। टोटल लॉस अगर आपसे पूछ लिया कि टोटल लॉस बताओ इस सर्किट के अंदर कितना हुआ है, हमारा टोटल जो नुकसान हुआ है सर्किट के अंदर वो आखिर हुआ कितना, तो सिंपली आप उसको किससे निकालोगे, आप उसको बेसिकली इस जो है दोनों हिस्टैरिसीस लॉस निकालो, एडी करंट लॉस निकालो, दोनों का सम कर दो, आपका जो है टोटल लॉस निकल के आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लॉसेस की हमने यहाँ पर बात कर ली। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर से देख लेना जिसमें मैंने आपको मैग्नेटिक लिंकेज एंड फ्रिंजिंग के बारे में बताया, जो कि कई सारे फॉर्मूले जो हैं हमारे यूज़ होने वाले हैं। उन फॉर्मूले को आप किस तरीके से ड्राइव करोगे वो चीज़ जो है आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।